हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। चैप्टर 7 में लास्ट चैप्टर में हमने बात करी थी ट्रायंगल्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं? ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली क्या होते हैं? जिनकी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस, और तुम देख सकते हो उनके 4 ही एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। सो बेसिकली हर वर्टेक्स के अलाउंग एक एंगल, ठीक है। सो दीज आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। आई थिंक तुम्हें पहले से पता होगा इनके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो तुम मुझे बताओ, अगर मेरा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, तो जनरली हम एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इनको नेमिंग करते हैं, तो ए बी सी डी, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इनका, इन चारों एंगल्स का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना है टोटल मिला के? ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता था? 180 डिग्री, राइट। तो अब मुझे बताओ इन चारों का सम कितना है? सोचो ना। तुम्हें बस ट्रायंगल के बारे में बताया अभी तक, राइट, कि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। किसी तरह उस प्रॉपर्टी को यूज करके तुम इन चारों एंगल्स का सम निकाल सकते हो ना। अगर मैं इसमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ओके, तो ये बेसिकली इट्स सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है, तो डी से बी तक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आप बता सकते हो कितना एंगल्स का सम है एक क्वाड्रिलेटरल का? ना तुम देख सकते हो इजीली कि ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गए, एक तो ट्रायंगल ए डी बी और एक ट्रायंगल डी बी सी, राइट। और सारे एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल्स में कवर हो रहे हैं। एंगल ए और एंगल सी तो कवर हो ही रहा है, क्योंकि एंगल ए पूरा डी ए बी में है और एंगल सी पूरा डी बी सी में है, राइट। नाउ एंगल डी जो है वो थोड़ा सा इसमें है, हमें नहीं पता कि आधा है कि कितना पोर्शन है, बट थोड़ा इस पार्ट में है, थोड़ा इस ट्रायंगल में और थोड़ा इस ट्रायंगल में, राइट। वैसे ही एंगल भी बट गया है, तो एंगल भी थोड़ा इस पार्ट में है और थोड़ा इस ट्रायंगल में है। बट अल्टीमेटली एंगल डी कंप्लीट है इन दोनों के अंदर, ट्रायंगल्स के अंदर। दोनों ट्रायंगल्स को कंबाइन कर देते हैं तो एंगल डी पूरा है उनमें। वैसे ही एंगल बी भी पूरा हो जाएगा अगर दोनों ट्रायंगल्स का हम देखें तो, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो नाउ लेट्स कंसिडर ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। वैसे ही ट्रायंगल बी सी डी को देखें तो एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। नाउ इफ आई एड these two equations, let's say 1 और 2 है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी इनको इकट्ठे लिख देते हैं, और ये एंगल बी वाले को इकट्ठे लिख देते हैं, इन दोनों एंगल्स को, ठीक है। तो ए बी डी और सी बी डी को इकट्ठे लिख देते हैं, ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, तो डी वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे, एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल? 360 डिग्री, राइट। तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी, अब नाउ ये पूरा कितना मिला के? एंगल बी, राइट। और ये दोनों मिला के कितना? एंगल डी, ठीक है। तो चारों एंगल्स का सम मिला के कितना आएगा? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम मिला के आता है 360 डिग्री, जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल में कभी भी तुम हर किसी क्वाड्रिलेटरल को तुम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर एक भी डायगोनल ड्रॉ करोगे तो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों ट्राइंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्लस 180 इक्वल टू 360, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो हम कुछ नाम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के जिनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला है ट्रेपीजियम।
ट्रेपीजियम उसको बोलते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे इस केस में दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, तो जिस भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, नाउ सेकंड इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, नाउ इनकी डेफिनेशंस थोड़ी ज़रूरी है समझनी और याद रखनी। ठीक है, क्योंकि हम ये टर्म्स बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, तो जब मैं ट्रेपीजियम बोलूँगा तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हें पता है कि ट्रेपीजियम का मतलब एक साइड पैरेलल है, एक वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। वैसे पैरेललोग्राम क्या है, जिसमें दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, तो मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। ट्रेपीजियम में वन साइड्स पैरेलल था, पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स पैरेलल हैं। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं? क्या एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है? द आंसर इज यस। क्यों? तुम कहोगे उसमें तो वन पेयर ऑफ साइड्स ही पैरेलल होती हैं, इसमें तो दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं। ओके, तो ट्रेपीजियम में मैंने बोला था वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, पर मैंने ये तो नहीं बोला था कि दूसरी पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल ही होंगी। पक्की बात है, हो सकता है वो पैरेलल हो सकता है वो ना हो। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम में पता कि दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं, तो इसका मतलब एक पेयर ऑफ साइड्स भी पैरेलल ही है, राइट? मतलब ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो मेरा बात खत्म हो गई, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, नाउ जब मुझे पता लगा कि दूसरी पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल है तो मुझे पता लगा अच्छा ये सिर्फ ट्रेपीजियम ही नहीं, ये तो पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारे अगर मार्क्स 90% आए हैं, ठीक है, और पूरी क्लास की एवरेज कितनी है, 70% है लेट्स से, और 90% सिर्फ टॉप 10% बच्चों के आते हैं। ठीक है, ना 70% एवरेज है, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम्हारे अच्छा 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो मैं कहूँगा ओह तुम तो अबव एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, बट तुमने कहा नहीं मेरे तो 90 हैं। अच्छा, तुम्हारे 90 भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अबव एवरेज स्टूडेंट नहीं रहे। अब ये हो गया कि तुम टॉप 10% में भी हो। तुम अबव एवरेज तो हो ही हो, बट तुम टॉप 10% में भी हो। वैसे ही ये जो पैरेललोग्राम है ये ट्रेपीजियम तो है ही है, बट ये पैरेललोग्राम भी है, ये वाला फिगर। ठीक है, तो ट्रेपीजियम के लिए बस वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल नहीं है, दूसरी पेयर ऑफ साइड्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पर अगर दूसरी पेयर ऑफ साइड्स भी पैरेलल है तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया जिसमें दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, नाउ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ये एक पैरेललोग्राम ही होता है सबसे पहली बात तो अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो इसका क्या मतलब हुआ? रेक्टेंगल में दोनों पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें एक एंगल 90 होता है, तो इन चार एंगल्स में से कोई भी एंगल अगर 90 है, लेट्स से ये एंगल है, तो ये हम इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, नाउ ये अगेन डेफिनेशंस थोड़ी याद रखो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि प्रूव करो कि कोई चीज़ रेक्टेंगल है, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि कोई फिगर रेक्टेंगल है? तुम मुझे बोलोगे अच्छा है देखो, पहले तुम प्रूव करोगे पैरेललोग्राम है कि दोनों पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल है, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। फिर तुम मुझे प्रूव करोगे देखो इसमें से एक एंगल 90 डिग्री भी है, तो वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो एक तरह से डेफिनेशन जो है इनको किसी फिगर को प्रूव करने का तरीका भी है, यही है कि अगर किसी फिगर को प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है तो उसको प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है विद वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट वन मोर फिगर जिसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है? एक रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस। मैं इक्वल नहीं कह रहा, पैरेलल कह रहा हूँ। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, सो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है, तो पैरेललोग्राम तो है ही है बट चारों साइड्स इक्वल भी हैं। अगर इस फिगर को हम कहते हैं जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि पैरेललोग्राम भी और सारी साइड्स इक्वल भी हैं, उसको हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, नाउ स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है और ये इसमें सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं।
ठीक है, पैरेललोग्राम भी है, सारी साइड्स इक्वल भी है, तो स्क्वायर रोम्बस तो है ही है, राइट, क्योंकि रोम्बस में क्या था, दो कंडीशन थी, पैरेललोग्राम और ऑल साइड्स इक्वल। ये दोनों कंडीशन तो स्क्वायर में भी सेटिस्फाई हो रही हैं, बट स्क्वायर में एक एडिशनल कंडीशन है कि एक एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए, कोई ना कोई एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो हर स्क्वायर रोम्बस तो है ही है, क्योंकि रोम्बस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बट एक एडिशनल कंडीशन उसमें है स्क्वायर में कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सो हर स्क्वायर रोम्बस है, बट हर रोम्बस स्क्वायर ना हो, जिसमें अगर एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस लास्ट फिगर। इसको हम बोलते हैं काइट, ये काइट जैसी लग रही है, राइट। सो काइट की डेफिनेशन क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम, वी आर नॉट सेइंग ये पैरेललोग्राम है। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट टू पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो जिसमें दो पेयर्स ऑफ साइड्स, तो ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, एडजेसेंट साइड्स की हम बात कर रहे हैं, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जिसमें इक्वल है उसको हम बोल देते हैं काइट। ठीक है, नाउ लुकिंग बैक, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? राइट, होता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही है। हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है? नहीं होता, क्योंकि जिसमें अगर एंगल कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, तो सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। सारे रेक्टेंगल रोम्बस होते हैं? नॉट नेसेसरीली, राइट, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए रोम्बस के लिए, तो हम नहीं कह सकते कि सारे रेक्टेंगल रोम्बस होते होंगे। ठीक है, वैसे ही सारे रोम्बस रेक्टेंगल होते हैं, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होगा, तो ये भी जरूरी नहीं है। सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, हमने अभी देखा था होते हैं। ठीक है, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, द आंसर इज यस, राइट, क्योंकि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो एवरी स्क्वायर इज एज अ रेक्टेंगल। हर स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है? होता है। हर स्क्वायर ट्रेपेजियम होता है? होता है। ठीक है, समझ आ गई? डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है, जिसमें हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट तरह की जो पैरेललोग्राम्स के ऊपर अप्लाई करती हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।